टॉप फाइल एलईडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है शिपिंग चार्जेस और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में वो है कैश ऑन डिलीवरी। अब बात करते हैं अपन शिपिंग चार्जेस की। हमारे यहाँ जो शिपिंग चार्जेस है मिनिमम 70 रुपये है और मैक्सिमम 200 के लगभग रहता है। जो 70 रुपये शिपिंग चार्जेस है वो किस में अप्लाई होता है और 200 शिपिंग चार्जेस है वो किस में अप्लाई होता है। देखिए, जैसे यदि आप एमसीपीसीबी ड्राइवर या ड्राइवर एमसीपीसीबी या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कोई भी परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको शिपिंग चार्जेस मात्र 70 रुपये लगती है। सपोज करिए आप 10 पीस ले रहे हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस कितनी लग रही है? मात्र 70 रुपये। पर उसी की जगह पे यदि आप 10,000 पीस लेंगे तो भी तो आपको शिपिंग चार्जेस 70 रुपये ही पड़ेगी ना। तो ड्राइवर एमसीपीसीबी में मात्र 70 रुपये शिपिंग चार्जेस है। जैसे आप 9 वाट का ड्राइवर एमसीपीसीबी 10 पीस ले रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले शिपिंग चार्जेस देख लीजिए। यहाँ पे जो शिपिंग चार्जेस अप्लाई होगा तो शिपिंग चार्जेस 71 रुपीज़ लग रहा। अब देखिए, यदि आप 500 पीस लेते हैं 500 पीस में शिपिंग चार्जेस कितना है? मात्र 120 रुपये। आप 500 पीस का पैकेट का डायमेंशन देखें और यदि उसका वेट देखें तो आप वहाँ पे खुद ही समझ जाएंगे कि इसका कितना ज़्यादा वेट हो रहा। 500 पीस आप लेंगे तो कम से कम वो 20 से 25 केजी उसका वेट होगा। शिपिंग चार्जेस 120 रुपये लिया जा रहा। आप खुद सोचिए, आपके एक पीस में भी 1 रुपये भी शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ रहा। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना कम आपके लिए, लगभग 10 20-25 पैसे के लगभग आपको शिपिंग चार्जेस पड़ रहा। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि रॉ मटेरियल की। जैसे आप फुल रॉ मटेरियल लेते हैं, चलिए 9 वाट के रॉ मटेरियल से देख लेते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे 9 वाट का यदि रॉ मटेरियल लेते हैं और इसमें ऐसा है कि यदि आप क्वांटिटी पे जाते हैं तो आपको रेट भी कम हो जाता है। जैसे आप मान लो यदि आप 10 पीस या 30 पीस ले रहे हैं तो 37 रुपये पड़ रहा है। यदि आप 200 पीस लेते हैं तो वहीं 200 पीस में आपको 34 रुपये का पड़ता है, तो रेट यहाँ पे कम होता है। उसके अलावा शिपिंग चार्जेस में अपन बात करते हैं। देखिए, यदि आप ले रहे हैं कितना, 30 पीस ले रहे हैं तो 200 रुपये। अब इसके अलावा यहीं पे आप 1000 पीस कर दो या 200 पीस कर दो। चलिए 200 में देख लेते हैं। यदि आप 200 भी करते हैं तो यहाँ पे मात्र शिपिंग चार्जेस कितना लग रहा? मात्र 200 रुपये। तो देखा जाए कि एक पीस का कीमत यहाँ पे हो जा रहा है कितना? 1 रुपये शिपिंग चार्जेस आ रहा है एक प्रोडक्ट पे। सेम यहीं पे यदि आप 400 क्वांटिटी कर देते हैं, देखिए आपकी क्वांटिटी कितनी हुई? 400 पीस। जैसे ही आप 400 पीस क्वांटिटी करते हैं तो आपके लिए शिपिंग चार्ज फिर भी कितना लग रहा? मात्र 200 रुपये। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट में शिपिंग चार्ज कितना हो गया? 50 पैसा। और यहीं आप यदि 1000 पीस ऑर्डर कर देते हैं, 1000 पीस आप ऑर्डर करते हैं तो वो भी शिपिंग चार्ज मात्र 200 रुपये है। 1000 पीस का जब पैकेट का पार्सल बनेगा तो कम से कम 4 से 5 बॉक्स बनेंगे बड़े बड़े, तब जाके 1000 पीस आपको मटेरियल सप्लाई होगा। उन 4-5 बॉक्सेस के लिए आपको शिपिंग चार्ज कितना लग रहा? मात्र 200 रुपये। जबकि 1000 पीस का जो वेट हो जाएगा वो 40 से किलो से ऊपर हो जाएगा। बॉक्स वगैरह मिला के लगभग 45 से 50 केजी हो जाएगा आपका एक पार्सल। हम जितने भी प्रोडक्ट आपको भेजते हैं तो आपको कोरियर के थ्रू भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम रखते ही नहीं, ताकि उसमें डैमेज ना हो और जाके आपको पिकअप ना करना पड़े। हम आपको अपने ऑफिस से आपके घर तक होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं मात्र 200 रुपये में। इसके अलावा यदि आप कहीं और से मटेरियल लेते हैं तो आप देखे होंगे कि आपसे पहले भाड़ा ले लेंगे, ऑटो चार्जेस लेंगे, कि मतलब उनकी फैक्ट्री से जहाँ बुकिंग हो रही है वहां तक के जाने के लिए आपको देना पड़ता होगा ऑटो चार्जेस। उसके अलावा आपको देना पड़ता है जो बुक होता है आपका मटेरियल तो आपके घर तक जो पहुंचता है। जैसे आप कहीं से 1000 पीस भी लेंगे तो 1000 पीस में आपको ना कुछ भी, बहुत गिरी हालत में भी आपको 1500 से 2000 रुपये की शिपिंग चार्जेस लग जाएगी। और उसके बाद आप वहां से कलेक्ट करने जाएंगे तो उसका भी लगेगा। और यदि बॉक्सेस भी हो गए हैं तो आप तो जानते हैं लोग कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। पैकिंग का चार्जेस लेंगे, बोरा पैकिंग का लेंगे, पता नहीं कितने कितने चार्जेस होते हैं। तो जितना हमारा तो मात्र 200 रुपये ही चार्ज है। ये तो हो गई कोरियर चार्जेस के बारे में बात जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अब बात करते हैं अपन कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। सपोज देखिए, यदि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, ये रॉ मटेरियल है मान लीजिए ऑटो कट का, कितने में? विथ बॉक्स के साथ में 29 रुपये का। आप यदि कैश ऑन डिलीवरी में करते हैं और आप अपना ब्रांड नेम प्रिंट कराते हैं, जैसे यहाँ पे आपका बॉक्स हो गया, बॉक्स में प्रिंट करा लिया, बल्ब की हाउसिंग में प्रिंट करा लिया,
और 30 पीस की जगह आपने कितना कर लिया, 100 पीस ऑर्डर। अब आप 100 पीस जब ऑर्डर किए हैं और इसको प्रोसेस करिए, चलिए अभी आपको ये मिल रहा कितने में, 100 पीस मान लो 3658 रुपए में। अब आपके ब्रांड के साथ में प्रिंट हो रहा, बॉक्स के साथ, बॉक्स में भी और बल्क में हाउसिंग में भी आपके प्रिंट हो रहा। अब आप इसको करते हैं कैश ऑन डिलीवरी में। कैश ऑन डिलीवरी में आप कितना एडवांस में पे कर रहे हैं, लगभग 371 रुपए जो कैश ऑन डिलीवरी फीस लग रही। आप मान लो कोई व्यक्ति 371 रुपए पे करके कैश ऑन डिलीवरी में ले लिया और उसमें वो अपना बल्ब में अपना ब्रांड नेम प्रिंट करा लिया और बॉक्स में ब्रांड नेम अपना प्रिंट करा लिया, दोनों में ब्रांड नेम प्रिंट करा लिया और हम लोग प्रिंट करके यहाँ से पार्सल शिप कर दिए। जैसे ही हम आपको पार्सल शिप किए, 100 पीस का लगभग कोरियर चार्जेस, इसमें तो 200 रुपये ही हम लेते हैं, पर 100 पीस का लगभग कोरियर चार्जेस 300 रुपये के लगभग लग गया। अब सामने वाले के पास पहुंचा और वो बोल दिया कि हमको मटेरियल नहीं चाहिए। तो जैसे वो बोलता है मटेरियल नहीं चाहिए और मटेरियल फिर से वापस आता है, तो 300 रुपये तो हमारा जाने का लग गया और 300 रुपये हमारा लगा कहाँ पे, लौटने का। तो यहाँ पे हमारा लॉस अभी कितना हो गया, 600 रुपये सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर पे। उसके अलावा चूंकि ये प्रोसेस सीओडी में हुआ था तो कोरियर कंपनी भी सीओडी चार्जेस लेती हैं। तो आप जैसे रिटर्न हुआ तो कोरियर का हमको पे करना पड़ा 600 रुपये, 300 रुपये आने जाने का, 300 रुपये आने का। उसके बाद जो सीओडी चार्जेस रहते हैं जो हम कोरियर कंपनी को पे करते हैं वो पे किए, तो ये वहां पे ये नुकसान हुआ सीओडी चार्जेस का जो आपने सीओडी में किया। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो लॉस हमारा होता है, सबसे बड़ा लॉस हुआ हमारा जो बल्ब की हाउसिंग थी और जो हमारे बॉक्स थे। मान लो आप जिस भी ब्रांड नेम से प्रिंट करा लिया है और 100 हाउसिंग तो हमारी प्रिंट हो गई, तो हमारा 100 हाउसिंग के तो लॉस हुआ ना, तो लगभग 1000 रुपये हमारी हाउसिंग का आप लॉस मान लो। उसके अलावा 100 बॉक्स भी हैं, तो 100 बॉक्स में 3-4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए आप वो मान लो, तो लगभग 1000-1200 ये लॉस हो गया, 600 रुपए के लगभग कोरियर का लॉस हो गया, मतलब 1800 रुपए। यदि कोई एक व्यक्ति 3600 रुपए का ऑर्डर करने जाता है और 371 रुपए बस पे करके और पार्सल नहीं लेता, तो हमारा ना कुछ होते हुए भी लगभग 1800 से 2000 रुपए का हमारा एक ऑर्डर में लॉस होता है यदि वो नहीं एक्सेप्ट करता। क्योंकि जिसका यदि कोई ब्रांड नेम प्रिंट हो गया हाउसिंग में तो वो हमारे लिए यूजलेस है, ना तो हम अपने लिए निकाल सकते हैं ना कोई दूसरा कस्टमर लेगा। इसके अलावा बॉक्स भी वो हमारे लिए बर्बाद है, शिपिंग चार्जेस वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से यदि आप देखो ना तो हमारे पास एसी-डीसी की और बल्ब की इतनी सारी हाउसिंग हजारों में पड़ी हुई हैं, हजारों में है जो लोग कस्टमर ऑर्डर करके मंगा के और नहीं एक्सेप्ट किए हैं अपना ब्रांड नेम प्रिंट करा के। ऐसे हमारे पास हजारों में पड़ी हैं। यदि आपको चाहिए उस टाइप की हाउसिंग तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो बहुत लोएस्ट रेट में आपको दे देंगे। यही रीजन है कि हम लोग सीओडी में चार्जेस लेते हैं और एडवांस में लेते हैं। यदि एडवांस में नहीं लें तो 100% आरटीओ हो, वापस हमारे पास शिपमेंट आए। पर यदि हम कुछ लिए रहते हैं तो 100 में से 4-5 ही ऐसे कस्टमर रहते हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बाकी 95 लोग ले लेते हैं। उन 4-5 में ही हमारा बहुत लॉस होता है और यदि हम एडवांस लेना बंद कर देंगे तो ये 100% होगा। पता चला कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इतने ऐसे केसेस रहते हैं लोग एडवांस देने के बाद भी मटेरियल नहीं लेते। तो आप खुद सोचिए जो एडवांस दिया नहीं रहेगा तो कितना ऑर्डर का फ्लो हो जाएगा। यदि हम एक दिन भी कैश ऑन डिलीवरी में एडवांस लेना बंद कर देते हैं तो 1 घंटे के अंदर 10-10 हजार ऑर्डर आते हैं। ये रीजन है कैश ऑन डिलीवरी और सीओडी चार्जेस लेने का, क्योंकि हम आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं आपका ब्रांड नेम प्रिंट करके। जबकि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो विथ लोगो और विथ ब्रांड नेम जो हमारे प्रोडक्ट है वो तो कैश ऑन डिलीवरी में हमको देना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कस्टमर के ट्रस्ट के लिए बहुत सारे नए कस्टमर रहते हैं और बहुत सारे हमारे पुराने कस्टमर हैं जिनके लिए हम लोग ये सुविधाएं रखे हुए हैं। ये बात हो गई आज शिपिंग की और कैश ऑन डिलीवरी की। यदि इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आंसर जरूर देंगे। आपकी क्या क्वेरी है, आपको इसमें और क्या समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, और आपके क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके और आगे उसको शो भी करेंगे आपका क्वेश्चन क्या है और उसका हम रिप्लाई देंगे। ये दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और क्वेरी अपनी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।